वेलकम टू टेरेट विचिता ऊंचा 919। चलिए पहले करते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं सबसे पहले कल्याणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने जो मुझे सुपर थैंक्स का अमाउंट दिया है वो मल्टीपल होकर, कई गुना होकर आपके पास रिटर्न के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। और आप में से कई लोगों ने बहुत पॉजिटिव जो मैसेजेस दिए हैं, ईश्वर करे वो सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बिल्कुल वापस आए और आप लोग को भी वो ब्लेसिंग्स कई गुना होकर मिले। गॉड ब्लेस यू, कई गुना होकर मिले। तो थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अब हम आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो अभी भी किसी बात को लेके कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों आए हैं। हमने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये आज भी हमारी ज़िंदगी में क्यों बने हुए हैं। उनका ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उनके ज़िंदगी में शांति नहीं मिल रही है और वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि वो लोग, कल के वीडियो में हमें पता चला कि वो आपके साथ हमेशा बने रहने वाले हैं, वो आपकी ज़िंदगी भर कोई पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब रिलेशनशिप में चीज़ होती है तो वो पीछा नहीं छूटती, क्योंकि वो आपके अपने ही होते हैं, आप उस दायरे में ही रहते हो। तो वो चीज़ें का पीछा छूटना इतना आसान नहीं होता है। तो प्रभु जी से पूछा कि आखिर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप उनका पास्ट लाइफ निकालिए। यदि आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं, आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, धोखेबाजी हो रही है, हर वक्त आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या हर वक्त आपको टारगेट बनाया जा रहा है, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में क्यों हैं, क्या इनका कोई पास्ट कनेक्शन है। आज हम यही देखेंगे कि क्या आपके साथ इनका कोई पास्ट कनेक्शन है या नहीं। तो आज हम देखते हैं इनके साथ आपका कौन सा पास्ट कनेक्शन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल एंजल्स, ऑल आर्च एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गिव मी। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, यस, ये लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं हैं। ये जितने लोग आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में हर जन्म में आपके आसपास रहे हुए हैं। मोमेंट टू मोमेंट यही बता रहा है। उनका रिपीटेशन हमेशा आपके साथ बना हुआ है। ओके, तो अभी हम सारे कार्ड्स को पहले ले लेते हैं। यस, आप इन सारी झंझटों से बाहर निकलना चाहते हैं और आप ये कर पाओगे। ये मैच्योरिटी लेवल आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है और आप इस झंझट से बाहर निकल सकते हो, बिकॉज ऑफ ये जो है पास्ट लाइफ का ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इनका जो रिलेशन है आपके साथ वो इस जन्म का नहीं है। मैं एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। ओके, ये आपके जीवन यात्रा को लेकर है कि पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ था। तो आपका जो जन्म है कई जन्मों से होकर आ रहा है। यहाँ पर आप बिल्कुल बिंदास रूप से अपनी पवित्रता लेकर अपने आप को एक कहना चाहिए कि मेडिटेशन आपने कई जन्मों से किया हुआ है, जिसके कारण आप अपनी जर्नी को बहुत प्रेजेंट में रहकर ही आपने कई जन्मों को गुजारा हुआ है। लेकिन पास्ट लाइफ में आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे सपने भी आते होंगे, कुछ लोगों के सपने आते होंगे, आपको कुछ औरतें नज़र आती होंगी, हो सकता है आपको कोई एक संगठन नज़र आता होगा, हो सकता है आपको शायद कुछ चीटिंग होते हुए फील होता होगा, या फिर अचानक से कुछ धोखा होते हुए कुछ दिखता होगा आप में से कई लोगों को सपने में। यदि ये ऐसा है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ कई जन्मों से आप बिल्कुल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप लेकर चले हुए हैं।
पवित्रता को, प्योरिटी को आप अपना कर चले हुए हैं। हमेशा आपने फैसले बिल्कुल सोच समझ कर लिए हुए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं, मतलब जहाँ पर जिन लोगों को आपकी ज़रूरत रही है, आप आज भी शायद ऐसा करते होंगे। जहाँ जिनको ज़रूरत है आप उनकी हेल्प करने चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को सबके लिए चिंता करना, सबके लिए परेशान होना और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना, यही आपने हमेशा का किया हुआ है और आपने पिछले जन्म में भी यही किया हुआ है। हर चुनौतियों का आपने सामना किया हुआ है। लोगों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए आप हमेशा खड़े रहे हैं। आपको लोगों को यदि कोई चिंता है, कोई स्टक हो जाए, तब भी आपके पास उनके लिए कोई तो कोई सॉल्यूशन होते ही होते थे। तो यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ, एक प्रगति देख रही हूँ। आपके पिछले जन्म में आपको बहुत बिंदास जीवन जिया हुआ ये भी देख रही हूँ। लेकिन कुछ चीजें आपके साथ ऐसी भी हुई हैं कि यहाँ पर आया है द आउटसाइडर, मतलब एक बच्चा है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है पर ये ताला ओपन है, सिर्फ चेन से बंधा हुआ है और ये गेट बंद है। तो यहाँ इससे हम क्या समझ सकते हैं कि आपके किसी जन्म में हो सकता है आपको किसी ने बांध के रखा हो सकता है आपको किसी ने जकड़ के रखा हो, लेकिन आपकी अंदर की प्योरिटी उनके मस्ती को, उसके मजाक को आप शायद समझ नहीं पाए और आपने अपने आप को एक निस्सहाय बालक जैसे महसूस किया हुआ है। तो यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पर एक बच्चा ये सोचेगा कि उसको जंजीरों में बांध करके रख दिया है, उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। ये एक बच्चे की भावना हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके सोल को ये फील हुआ हो कि किसी ने आपकी भावनाओं को हर्ट किया है, आपकी भावनाओं को बांध के रख दिया है और आपके आने वाले अवसरों पर ताला लगा दिया है। ये हो सकता है आपकी ऐसी विचारधारा रही हो और आपको बहुत कष्ट दिया गया है, ये भी आपको फील होता होगा। मतलब पुराने विचारों को यदि इस तरह से सोचें तो यहाँ पर अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते होंगे। अपने अस्तित्व को भी आप कई बार ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते होंगे और आप अपने आसपास के मित्र, सगे संबंधी, पति पत्नी, बच्चे इत्यादि सब लोगों में भी आप कुछ न कुछ परेशानी फील करते होंगे। लेकिन ये जो ताला खुला हुआ है ये आपके सोल को पता नहीं था और क्या हो गया, आपकी सोल ने एक चीज समझ ली कि मुझे किसी भी इंसान का सहयोग नहीं मिल रहा है, किसी का भी आपको फील नहीं कर पा रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर आपने एक आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत कर दी। यहाँ पर एक लेडी का हाथ दिख रहा है, ठीक है। ये लेडी का हाथ क्या शो कर रहा है कि वो ये दिखा रहा है कि आपने अपने आप को एक, कहना चाहिए कि डिवाइन की भक्ति में अपने आप को यहाँ पर समर्पित कर दिया है। आपको अब ऐसा लगने लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई इंसान आपका दोस्त नहीं हो सकता है, कोई इंसान आपके लिए कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। और आपका पास्ट लाइफ में आपने क्या किया कि सारी रिश्तेदारी छोड़ने की घोषणा कर दी और आपने अपने आप को अकेले में डाल दिया, डिवाइन को समर्पित कर दिया। आप कई बार लोगों से डिटैच होते हुए फील करते होंगे, कई बार आपको अकेलापन अच्छा लगता होगा, ये भी आप फील करते होंगे। कई बार आपको लगता होगा कि मैं मेडिटेशन में ज़्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ, ऐसा भी फील करते होंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब भगवान की तरफ आपका झुकाव हो गया था। पास्ट लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, आज की बात नहीं। कुछ कुछ चीज़ें आपकी इस जन्म से भी आपको रिलेट करने वाले हैं और यदि कोई रिलेट हो रहा है तो समझ लीजिए यह आपका पास्ट भी था ये वाला। और आप अपने जिंदगी में एक एकाग्र चित्त होकर, तन्मय होकर, मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके आप अपने आप को पूरा भगवान की भक्ति में यहाँ पर समर्पित कर दिया था आपने। क्योंकि अब आपको कंपटीशन पसंद नहीं आ रही थी, अब आपको लोगों के साथ जो मतभेद हो रहे थे वो सहन नहीं हो रहे थे और आपने ऊपर वाले से ये रिक्वेस्ट की कि हे ईश्वर, आप अपने शरण में मुझे ले लो। और उसके बाद आपको ऐसे गुरु भी मिले जहां पर आपने मेडिटेशन किया, जहां पर कुछ सोचने समझने की इच्छा नहीं थी आपकी, नहीं दिमाग लगाने की इच्छा थी और आपने अपने आप को व्यस्त कर लिया था इस मेडिटेशन में, इस अकेलेपन में। क्योंकि आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं आते थे, गुस्सा वगैरह आपको पसंद नहीं आता था और अपने आप को पूर्ण रूप से
खाली करने का आपने निश्चय लिया और आप साइलेंस को पसंद करने लगे। मतलब अपने आप को पूरा आपने मेडिटेशन वाले एरिया में झोंक कर रख दिया था। यहाँ पर ये साइलेंस वाली चीज आ गई है, जहाँ पर आकाश है, जहाँ पर पूरे एक क्षितिज नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान का चेहरा भी है जो कि ये कह रहा है कि अब वो बिल्कुल अपने आप को हर चीजों से गिव अप कर दिया है उसने, और वो ईश्वर की भक्ति में लग गया है। हो सकता है आपको इस जन्म में भी मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा प्यार हो, ऐसा हो सकता है। आपको शोर शराबा पसंद नहीं आता, बहुत ज़्यादा आपको हल्ला वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आता, कुत्ते के भौंकने हो गया या मनुष्यों की भीड़ आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती होगी। आपको एक खामोशी पसंद आती होगी, अकेलापन ज़्यादा पसंद आता होगा, या आपको नेचर बहुत पसंद आता होगा, पहाड़ों में जाना, गुफाओं में जाना या जंगल में जाना। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती होगी, क्योंकि शोरगुल आपको पसंद नहीं आता होगा। और आज भी इसमें से आप बोल सकते हो कि 10 या 20% आज भी आपको ये सारी चीज़ें एक्टेड करती होंगी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ है। क्योंकि पास्ट लाइफ में से कुछ चीजें हमारे लाइफ में आती ही आती हैं, तो ये पास्ट लाइफ की चीज, इसमें से कुछ चीजें आपको आई ही होंगी, जो कि आपको कहता है कि बस अब एक शांति के मार्ग में चल दूं मैं। आपकी आत्मा अब पीसफुल सोल ज्यादा पसंद कर रही है, आपको ये भी फील होता होगा। मतलब आपको स्काई को देखकर मेडिटेशन करना पसंद आता होगा, चंद्रमा को देखकर मेडिटेशन करना पसंद आता होगा, तारों को देखकर मेडिटेशन करना पसंद आता होगा, या सूर्य को देखकर मेडिटेशन करना पसंद आता होगा। मतलब आपका पूरा ध्यान अब उस भक्ति मार्ग में, उस आध्यात्मिक मार्ग में, उन चक्रास को बैलेंस करने के मार्ग में आपका ध्यान अग्रसर हो गया था। फिर जब इतना सब चीज था, तो फिर आज आपकी लाइफ में ये सब चीजें क्यों हैं? तो उसका रीजन है कि किसी लाइफ में ऐसा भी हुआ था जहां पर आपने परेशानियां देखी, जहां पर आपने बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ में भी यहां पर देखा हुआ है। तो देखते हैं आगे आपके लिए कौन सी चीज आती है। यहां पर मैं देख रही हूं आपके लिए आया है सुपरसेशन का कार्ड, जो कि बता रहा है मुझे यहां पर ये चीज आपके लिए ये आ रही है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को ग्रहण भी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि आपने बहुत सारी चीजों को ग्रहण भी किया हुआ है, आत्मसात किया हुआ है। किन चीजों को आत्मसात किया है? एक शांति को आत्मसात किया हुआ है, आपने अपने आप को पहचानने के लिए मेडिटेशन किया हुआ है, आप अपने आप को पूर्ण रूप से देखने के लिए आपने मेडिटेशन किया हुआ है। आपके अंदर की जो स्त्री थी, उस समय आप हो सकता है एक स्त्री के रूप में जन्म लिए हों। सॉरी, फोन आ गया था। ओके, तो यहाँ पर आपने जो मेडिटेशन किया था वो एक रूप होने के लिए किया था, डिवाइन से पूरा कनेक्ट होने के लिए किया था। क्यों? क्योंकि आप कहीं तो कहीं हर्ट हुए थे उस जन्म में, और आपका ये ध्येय था कि अब मैं अपना सारा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाऊं। इसलिए आप लोग एक डिवाइन सोल हो, क्योंकि आपका जन्म, कई जन्मों से आपने व्यवहारिकता को समझकर आपने अपना ध्यान, अपना समर्पण डिवाइन के प्रति लगा दिया था। और यही कारण है कि आज भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, और उसका यही रीज़न है कि आप लोगों ने मेडिटेशन किया हुआ है, आप लोगों ने ईश्वर की भक्ति की है, अपना पूरा जीवन समर्पित किया है डिवाइन के प्रति। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको आज ये गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, या आपको छलावा का सामना करना पड़ रहा है, या आपके मन के तार इस दौरान बिखर रहे हैं? ऐसा क्या चीज हो रही है? क्यों रुकावटें आ रही हैं? क्यों गतिरोध आ रहा है? तो उसका कारण है आपका कोई तो भी एक पिछला जन्म। उस जन्म में क्या हुआ था? उस जन्म पर आपकी जो चेतन अवस्था थी, जो कि काफी जागृत हो चुकी थी, आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड काफी जागृत अवस्था में था उस टाइम पर आपका। लेकिन ये सारी चीजें आपके साथ कुछ लोगों के द्वारा जो किया गया था उसके कारण, या आपके साथ जो ऐसी कोई घटनाएं घटित हुई थी। कैसी घटनाएं घटित हुई थी? जो आपको स्वीकार्य नहीं थी, जो एक छलावा थी, जो कि आंतरिक दबाव पड़ रहा था आपके ऊपर, कोई रुकावटें आ रही थी, आपको अस्वीकार किया गया था, आपको दमन प्रक्रिया की गई थी आपके ऊपर। तो ये सारी चीजों के कारण आपके लाइफ में कुछ लोगों के द्वारा
बुरा बर्ताव किया गया आपके साथ। ऐसा आपको कई बार सपनों में भी फील करते होंगे आप। और इन सब चीजों के होते हुए आपको कुछ बीमारियों का भी सामना करना पड़ा था पिछले जन्म में। पिछले जन्म में आपको दमन का सामना करना पड़ा था, मतलब कुछ लोगों ने आपको दबा दिया था। आपके साथ इतनी ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि आपको आपका दम घुटता होगा कुछ लोगों का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ हुआ है, ये ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। आपका दमन हुआ था, मतलब किसी ने दम घोट दिया था। ऐसा फील करते होंगे कुछ लोग कि किसी रूम में रख दिया तो उनको घबराहट फील होती होगी। तो आपको दमन किया गया था वहां पर। उस कारण से आपकी जो सोल थी वो बहुत परेशान हो गई थी, क्रोधित हो गई थी, और वो क्रोध लेकर आपने इस जन्म में जन्म लिया हुआ है। घृणा का भाव आ गया था आपके अंदर, क्योंकि कंप्लीट हमेशा गलत काम लोगों के द्वारा आपके ऊपर किया गया था। और ये लोग इस जन्म में भी आए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटलिटी का भी कार्ड है। ये कार्ड अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पूरा सुपरस्टिशन को भी हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये सारी चीजों के कारण ये परिणाम हुआ कि कुछ लोग आपके जीवन में दुश्मन बनकर आ गए हैं, क्योंकि आपने अपने क्रोध को दबाने का प्रयास नहीं किया था और न ही उसको नियंत्रण करने का प्रयास किया था। आपने अपने क्रोध को खत्म कर दिया था मेडिटेशन करके, अपने आप को डिवाइन के प्रति समर्पित करके अपने क्रोध को आपने यहाँ पर शांत कर दिया था। लेकिन जिनके साथ आपका मनमुटाव हुआ था, जिनके साथ आपके ये सारी चीजें घटनाएं घटी थी, उन लोगों ने इन सारी चीजों को एक अलग वे में ले लिया, बदले के रूप में ले लिया, क्रोध के रूप में ले लिया, और ये मूर्खता करके इन्होंने इस जन्म में आपके साथ गलत काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगता है ये सारी चीजें आपके द्वारा उनके लिए की गई थी, जबकि वो लोग ये आपके साथ कर रहे थे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रही हूं। अब इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? लोगों को इसके दुष्परिणाम के रूप में ये लगा कि ये सारी चीजें आपके द्वारा की गई थी और वो क्रोधवश में ही उनकी डेथ हुई थी, और वो आपको इस समय बदला ले रहे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने ये आप देख रहे होंगे यहाँ 3 औरतें, यहाँ औरतों का ज्यादा लग रहा है मुझे। मतलब आपकी जो दुश्मन है वो औरतें ज्यादा है इस टाइम पर। यहाँ पर देखो 3 औरतें हैं, ये एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तीनों इस रस्सी पर एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, लेकिन जब इसका टाइम आया इसको पकड़ने का, शायद ये पकड़ नहीं पाई और इसका हाथ छूट गया और इसने इसका पैर छोड़ दिया और ये आके धड़ाम से नीचे गिर गई। जबकि इसकी भी गलती नहीं थी, इसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि ये टाइमिंग का खेल होता है। तो उसी प्रकार आपकी जिंदगी के पिछले समय में ऐसा कोई टाइमिंग का खेल हुआ है, ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जहां पर आपको कुछ चीजों को संभाल लेना था, लेकिन शायद आप कंफ्यूज्ड हो गए और उस चीज को आप संभाल नहीं पाए। और ये जो उन्हें फील हुआ कि आपके द्वारा उनको धोखा मिला है, वो इस जन्म में आकर आपको धोखा दे रही। ये 3 लोगों का मेरे को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक एनर्जी आ रही है। मोस्टली गर्ल्स एनर्जी ज्यादा फील कर रही हूं, और हो सकता है आप किसी जन्म में इनके शिकार भी हुए हैं आप, और एक अनजाने में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसका ये दुष्परिणाम। और इसीलिए हम लोग हमेशा अभी रीडिंग में एक बोलते हैं कम्युनिकेशन इज योर की, है ना। तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ था यहाँ पर, यहाँ सिर्फ ब्लेमिंग हो गई थी। मतलब उन्होंने ये मान के चला था कि आपके द्वारा ये छल उनके साथ हुआ है, और यहां पर उन्होंने कॉन्शियसली इस बात को मरते समय याद रखा कि ये सारा आपका ही किया कराया है, जबकि ये आपका किया कराया नहीं था। ये एक घटना थी जहां पर एक टाइमिंग का खेल था, लेकिन वो टाइमिंग चूक गए शायद, और जिसके कारण नुकसान हुआ। और जिसका नुकसान हुआ वो अब आपके लिए बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है, क्रोधवश आया हुआ है, अपना बदला लेने के लिए आया है, तनाव के कारण आया हुआ है। यहाँ पर वो अपनी शक्ति प्रदर्शन इसलिए कर रहा है बार बार, ताकि वो आपको नीचा दिखा सके, आपको छल सके, जबकि ये चीजें अनजाने में हुई हैं। एक घटना थी वो, लेकिन उस घटना को आप पर मर दिया गया। और यही कारण है कि अब वो लोग आपको
आपको इस बात को लेकर वो परेशान कर रहे हैं कि ये चीजें आपके द्वारा जानबूझकर की गई। यहाँ आया है एक मैच्योरिटी का कार्ड। मैच्योरिटी का कार्ड हमें क्या बता रहा है कि आप एक मेडिटेशन किए हुए हो, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पर आ रही है येलो ब्लू एनर्जी, जो कंप्लीट डिवाइन की एनर्जी, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये मैच्योरिटी का कार्ड फिर यहाँ पर क्यों आया? मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पर यह है क्योंकि आपको पता था कि ये सारी चीजें घटना थी, ये एक हो गई थी चीज, लेकिन आपकी बौद्धिक स्थिति बहुत ज्यादा परिपक्व थी क्योंकि आपने मेडिटेशन किया हुआ था, आपका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर था, आपका बौद्धिक विकास बहुत अच्छे से हुआ था, आप प्रेम भरे थे, आपके साथ प्यार भरी चीजें होती थी और आप प्यार भरा काम करते थे। लेकिन आपकी जब मृत्यु हुई थी तब भी काफी आप कूल थे। ऐसा नहीं है कि आप परेशानी में आपका हुआ था, बहुत शांति से आपका जो डेथ हुई थी काफी अच्छे तरीके से हुई थी। सॉरी, कोई आ गया था। आज सच में वीडियो में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, तो नो डाउट आपकी लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रही ही होगी। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, मेरे कम से कम 3-4 मेरा ब्रेक हुआ है अभी के अभी। लेकिन आप इस मैच्योरिटी में, जब आपकी डेथ हुई थी तब आप बहुत शांत थे। आप ये सारी चीज़ें आपकी आत्मा जानती थी मरते समय भी, इसलिए जब आपका जन्म हुआ, आप इस संसार में बहुत परिपक्व रूप से आपने जन्म लिया है, मैच्योर्ड होकर जन्म लिया। मतलब आपको बचपन में भी शायद लोग बोलते होंगे कि आप बहुत मैच्योर हैं, बच्चे हैं लेकिन बहुत मैच्योर हैं, ऐसा आपको लोग बोलते होंगे क्योंकि आप बहुत सोच समझ कर बातें करते होंगे। आध्यात्मिकता से आपका बचपन से ही काफी रिलेशन रहा होगा क्योंकि ये आपकी न्यू बिगिनिंग को भी शो करता है। यहाँ पर आपकी परिपक्वता इस बात से भी शो होती है कि आप बहुत सहज रहे होंगे, मतलब बहुत सरल स्वभाव के रहे होंगे, आप अंदर से बहुत कोमल स्वभाव के रहे होंगे। मतलब पशु पक्षी का दर्द हो चाहे इंसानों का दर्द हो, ये सब आपको देखा नहीं जाता था। आप एक प्रेम भरे हुए इंसान थे, प्रकृति से आपका बहुत लगाव हुआ करता था। जब आप छोटे थे तब की बात कर रही हूँ, लेकिन आप भी आज भी आप इस चीज को मेंटेन करते होंगे क्योंकि ये मेडिटेशन जो कई जन्मों का किया हुआ है ये उसका परिणाम है। लेकिन जो आज आपके लाइफ में आपके साथ छल कर रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, ये उनकी गलत फहमी का परिणाम है। ये उन्हें धोखा हुआ है कि आपने उनके साथ चीटिंग की थी और ये सोच के ही उनकी डेथ हुई थी, जिसके कारण आज वो उनको आपको परेशान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए, पर ये उनको कौन बताए कि भाई आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, क्योंकि गलती आपसे हुई नहीं थी, वो शायद अनजाने में हो गई थी, हुई नहीं थी। यहाँ पर आप यदि भूतकाल को छोड़कर आप अपने भविष्य की भी चिंता नहीं करते, आप बिल्कुल वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि आपका जो सोल है वो बहुत ज्यादा परिपक्व सोल है, बहुत ज्यादा मैच्योर लेवल को पाया हुआ आपका सोल है। यहाँ पर आपकी जो मतलब कहना चाहिए कि कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है आपका यहाँ पर इस जन्म में, जबकि आप अपने आप में व्यस्त रहते हैं, आप अपने काम करते रहते हैं, आप अपने आप को पूर्ण रूप से रेडी रखते हैं, आपके पास हर चीज का आंसर भी है बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस और यहाँ पर अवेयरनेस भी है। मतलब आपकी जो कहना चाहिए कि आपकी थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा है वो एक सुपर लेवल पर पहुंचा हुआ है, कई जन्मों के मेडिटेशन करने के कारण, कई जन्मों की आराधना करने के कारण, कई जन्मों का ये प्रैक्टिस होने के कारण। पर कुछ पीरियड में ये लोगों को गलतफहमी आपके साथ हो गई और यही कारण है कि वो आज आपको दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि आपका दोष कुछ नहीं था, पिछले जन्म में भी कोई दोष नहीं था आपका। गलत फहमियों के कारण ये सारी चीजें हो गई थी। अब ये उनको कैसे समझाएंगे? तो आप यदि उनसे संबंध में हैं तो उनको एक होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए आप बोल सकते हैं, ताकि उनके जो सोल है या उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो शांत हो जाए, उसके अंदर जो एक दुख भरा हुआ है आपके प्रति घृणा भरी हुई है वो खत्म हो जाए।
ताकि आप भी शांति से आगे जी पाए। बस यही एक चीज थी कि आपके पास लाइफ में ये चीजें हुई थी और इसी कारण वो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं। एक गलत फहमी का शिकार हो गए हैं वो कि आपने उनके साथ ये काम किया हुआ है। ओके ओके, सॉर्ट्स, यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक परेशानी की एनर्जी आ रही है, बहुत तर्क वितर्क की एनर्जी आ रही है। यहाँ सॉर्ट्स ही सॉर्ट्स है। नो डाउट वो लोग आज भी आपकी लाइफ में बने हैं बिकॉज ऑफ यू आर अ स्टार सीड। यहाँ पर एक स्टार सीड का कार्ड आया हुआ है क्योंकि आप ओके देखो इतना सफल करने के बाद भी यही स्थिति है। तो नो डाउट वो लोग आपको, कल भी आया था हमारा फूल का कार्ड, आज भी आया हुआ है। तो नो डाउट वो लोग आज भी आपके साथ बने हुए हैं, आज भी वो आपको परेशान कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड है और शायद वो आपको तकलीफ भी देते हैं पर उनको ये शायद अच्छा भी नहीं लगता होगा। ऐसा मुझे फील हो रहा है। वो आपको तकलीफ तो देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे उनके सबकॉन्शियस को मालूम है कि आपने उन्हें तकलीफ दी हुई है। वो आपको देखकर अचानक से गुस्सा करने लग जाते हैं, उनको अचानक से आपको देखकर क्रोध आने लगता है क्योंकि उनकी ये अंतरात्मा को ये फील होता है कि आपने उनके साथ बुरा किया हुआ है या आपको देखकर वो फील करते हैं कि आपके साथ उनको बुरा ही करना है, ऐसा उनको फीलिंग आती है। और वो कोशिश करते हैं कि वो आपको जब तक पूरा परेशान न कर दे, उनको शांति नहीं मिलेगी, ऐसा उनको फील होता है। मतलब वो आपको हंसते हुए देखते हैं, आपको एंजॉय करते हुए देखते हैं, अपने परिवार के साथ खुश होते हुए देखते हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आपको ये अधिकार नहीं है इतना खुश रहने का और आपको दुखी रहने का ही अधिकार है। ये उनकी धारणा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ऐसा करने से वो एक कार्मिक साइकिल में फंस रहे हैं। ये उन्हें पता नहीं है, इसलिए उनसे ये गलतियां हो रही हैं बिकॉज ऑफ हैंगमैन। इसका मतलब है कि आप आज भी अपने मेडिटेशन में, अपने रेस्ट में, अपने न्यू बर्थ पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो, अब मैं यदि आने वाले बर्थ की बात करूं तो आपका बर्थ वापस एंजॉय करने वाला रहेगा, निश्चल मन का रहेगा। आप फिर से एक इनोसेंट होकर पैदा होने वाले हैं, फिर से आपका अगला जन्म एक निश्चल होकर होने वाला है। तो ये आपका पास्ट भी हो गया, ये आपका प्रेजेंट भी हो गया और ये आपका फ्यूचर जन्म भी हो गया। आपका फ्यूचर जन्म बहुत आप बहादुर बनने वाले हैं, आपको पता रहेगा क्या सही है क्या गलत है, कौन सी दिशा में जाना है। मतलब आपको हर चीज के बारे में पूर्ण रूप से समझ रहेगी। बस एक ही चीज है, क्योंकि जो इंसान डिवाइन के प्रति समर्पित रहता है, इसका मतलब है कि वो मनमौजी किस्म का होता है। वो लोगों की चालों को नहीं समझ पाता, लोगों के अंदर की कटुता को नहीं समझ पाता, लोगों की दुर्भावना को नहीं समझ पाता। लेकिन ये जो जन्म लेकर, ये जो निश्चल रूप से आप जो जन्म लेकर एंजॉय करते हुए रहे, वैसा ही आगे भी आप करने ही वाले हैं। तो आपका अगला जन्म भी बहुत एंजॉय करते हुए, अपने आप में आराधना करते हुए, भक्ति के मार्ग में करते हुए भी रहने वाला है। तो ये थी रीडिंग। सॉरी बहुत बार ब्रेक हुआ है इस रीडिंग में, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ तक जिन जिन लोगों ने देखा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इन लोगों को आप होप अनुपन प्रेयर कैसे पहुंचा सकते। देखो, क्योंकि इन लोग की धारणा आपको सिर्फ दुखी देखने की है, परेशान देखने की है, कंफ्यूज में देखने की है। इन लोगों की एक ही धारणा है कि वो आपको किस तरह से खत्म करे, बस यही इन लोग का मंशा है और कोई मंशा नहीं है। लेकिन आप हो एक स्टार सेट, इसका मतलब है कि कंप्लीट प्रोटेक्शन में हो आप, कंप्लीट डिवाइन के सरेंडर में हो आप। इसलिए ये आपको कहीं से भी चोट नहीं पहुंचा सकते, ये आपको कहीं से भी परेशान नहीं कर सकते, ये आपको दुखी कर सकते हैं पर ये आपको हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रीबर्थ होने वाला है, आप फिर से एंजॉय करने वाले हैं, आपको सदमार्ग मिलने वाला है। तो यहाँ पर स्टे कनेक्टेड विद इन, यस, आपको कृष्णा जी से बिल्कुल जुड़ के रहना है। यहाँ पर आप अपने ज़िंदगी के जिस रिदम को लेकर चल रहे हैं, उस रिदम को चलते रहिए। यहाँ आपकी जर्नी आ गई है डेथ की, यस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो सकती है। प्लीज़ आप उनको होप अनुपन प्रेयर करने बोलिए यदि वो आपके आसपास हैं। टफ टाइम आपको क्यों दिया गया,
यदि आप भक्ति के मार्ग में थे तो फिर आपके लाइफ में ये बुरे लोगों को क्यों भेजा गया? तो ये लोगों को इसलिए भेजा गया ताकि आप जो अभी भी आप जो एक मनमौजी किस्म के हो, आज भी आप बहुत निश्चल हो, आज भी आप बहुत ज़्यादा एक पवित्र मन, प्योरिटी को लेकर आप चल रहे हो, लेकिन डिवाइन चाहते हैं आप इस जीवन के ऐसे लोगों के भावनाओं को, दुर्भावनाओं को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लाए थे और ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई थी। ठीक है, टाइम टू रिलैक्स है, तो यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, रिलैक्स रहना, हड़बड़ी नहीं करना, धीरे धीरे अगले कदम बताओ। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नई ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी नॉक नॉक करने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एंड हो जाएंगी तो कहीं उन्हें भी समझ में आ जाएगा, आपके दुश्मनों को भी समझ में आ जाएगा कि ये करना अच्छा नहीं है। शायद वो आपके साथ दुर्व्यवहार करना छोड़ दे, लेकिन वो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, और कोई ऐसा यदि उनको गुरु मिल जाता है जो ऐसा समझा दे तो शायद वो ये चीज़ को समझ भी लें। क्योंकि इंटरनल बॉन्डिंग आपको जितना ज़्यादा डिवाइन के प्रति आप बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको पशु पक्षी सब जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो यस, आप बिल्कुल सर्व करते हो, क्योंकि जो देते हो वही आप रिसीव करते हो। आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो, हर चीज़ की खुशियाँ आपके द्वार पर आने वाली हैं, तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये थी रीडिंग, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।